तो देखिए अब हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है, फैक्टोरियल चैप्टर का है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, इसमें n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है जो कि लेस देन इक्वल टू n पर पावर n इंटू n फैक्टोरियल, जो कि लेस देन है 2n फैक्टोरियल होल 2n होल फैक्टोरियल, ठीक है, फॉर सभी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है? तो उसके लिए हम ये जो n फैक्टोरियल है इसे हम, ठीक है, इसे n फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे। तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल होगा, ठीक है, ये होगा। और ये क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर n तक, ठीक है, इंटू n फैक्टोरियल होगा। तो ये आपका क्या हुआ, वन छोटा या बराबर होगा n से, फिर 2 छोटा या बराबर होगा n से, 3 छोटा या बराबर होगा n से, इस तरह करते करते n छोटा या बराबर होगा n से, ठीक है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 1 2 3 से लेकर n तक, क्योंकि छोटा या बराबर होगा n पर पावर n, ठीक है, ये होगा। फिर 1 से लेकर ये जो n तक गया, ये तो मल्टीप्लाई रहा इसमें फिर हम दोनों तरफ n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे n पर पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो क्या हो गया फिर ये n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू n पर पावर n इंटू n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। ये इम्प्लाई करता है n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n पर पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे हम 1 मान लेते हैं अब हमारे पास है 2n होल फैक्टोरियल, ये हो गया 1 2 3 n माइनस 1 n, फिर n प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये जाएगा 2n माइनस 1 और फिर 2n यहाँ पर। तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल तक, इसमें भी मिल गया हमें। फिर मिला n प्लस 1 n प्लस 2, इस तरह करते करते 2n माइनस 1 और फिर 2n। अब जो है n प्लस 1 आपका
बड़ा हो गया n से, फिर n+2 आपका ये भी बड़ा हो गया n से। इस तरह करते करते 2n तक जाएगा पूरा, ये 2n तक, ये सब के सब बड़े हो गए n से, ठीक है। तो पूरा यहाँ से यहाँ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ भी, तो क्या मिलेगा हमें, n+1 n+2 से लेकर 2n तक, ठीक है। ये बड़ा होगा n पर पावर n से। फिर हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल तक दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, n+2 से लेकर 2n तक ग्रेटर देन n पर पावर n इंटू n फैक्टोरियल इधर भी, तो ये n फैक्टोरियल तक, और फिर n+1 n+2 से 2n तक, तो टोटल 2n फैक्टोरियल तक गया, 2n फैक्टोरियल तक। ये एक बड़ा हो गया n फैक्टोरियल इंटू n पर पावर n, ठीक है। ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट से ये, सेकंड से ये, इसका माने क्या हुआ फर्स्ट और सेकंड से, कि n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर जो है वो छोटा या बराबर हुआ n पर पावर n इंटू n फैक्टोरियल, जो कि छोटा हुआ आपका 2n होल फैक्टोरियल से। तो ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो हमने किया कि आप देख सकते हैं कि n फैक्टोरियल को पहले हमने तोड़ दिया, ठीक है। पहले वाले किसी टर्म को ले लिया हमने, फिर 1 से n तक इंटू n फैक्टोरियल मिला। अब हमने कंपैरिजन किया, इनइक्वालिटी वाला कंपैरिजन, कि हर एक n से तो छोटा ही होगा या बराबर हो सकता है। तो पूरे n तक गए, n बड़ा या बराबर होगा n से, पूरे n तक में हर बार n से कंपैरिजन करके सबको हमने मल्टीप्लाई किया, 1 से n तक गया, लेस देन इक्वल टू n तक। लेस देन इक्वल टू क्यों, क्योंकि n बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है 1 के, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए दोनों। इसमें हमने क्यों नहीं लिया, 2n फैक्टोरियल जो है ये आपका हमने तोड़ के लिखा यहाँ, ठीक है, यहाँ तक। इससे n फैक्टोरियल निकाल लिया हमने, n+1 n+2 2n तक, यहाँ बाकी जो रेस्ट बचा, इसको हमने क्या किया, n+1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो n+1 से स्टार्ट करने का मकसद क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ बड़ा लेना है, और n के ऊपर ही जो नंबर होगा वही ना बड़ा होगा। क्योंकि देखिए, ये साइड लेस देन इक्वल टू लेना, लेकिन ये साइड सिर्फ लेस देन लेना, मतलब ग्रेटर देन, ये वाला ग्रेटर देन इस इधर से सिर्फ लेना है। तो इसीलिए हमने n+1 से स्टार्ट किया, जो कि बड़ा तो होगा ही, ऑब्वियस ही बड़ा होगा। फिर n+1 से जो ये यहाँ तक जाता है 2n तक, वो पूरे 2n तक गए हम, और ये n बार, हर बार n से कंपैरिजन किए ताकि हमें ये बीच वाला मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये सब मल्टीप्लिकेशन रूप में 2n तक n पर पावर n। फिर क्या किया हमने, n फैक्टोरियल दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेम सेम बीच वाला हो गया, n पर पावर n टू n फैक्टोरियल। उसके बाद फिर n फैक्टोरियल इधर, और उसके बाद तक का 2n तक, तो पूरे का पूरा 2n तक फैक्टोरियल बन गया, 2n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n टू n पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये हो गया। ये सेकंड हुआ, सेकंड से और ये 1 से, दोनों को कंपेयर करके हमें ये मिल गया, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को LCM और SCF निकालना है, ठीक है, इन तीनों का निकालना है। तो देखिए, तो पहले तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 6 फैक्टोरियल
जैसे हम 6 × 5 फैक्टोरियल, अच्छा स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल में तोड़ने का मकसद है हमारा, तो सबसे छोटा तो 5 है, तो 5 तक में हम लिखेंगे। 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। अब ये यहाँ होगा, ठीक है। देयरफॉर जो एलसीएम होगा ऑफ 5, 6 और 7 का बराबर होगा एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल इंटू 6 और 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 का होगा, ये होगा, ठीक है। ये तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जैसे 24, 60, 80 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर करना है तो क्या होगा, देखिए ये 24, 60, 80, 2, 30, 40, 6, 15, 20, 3, 15, 10, 1, 5, 10, 1, 1, 2, क्या हो गया ये। अब इसे अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। 2 × 2 × 2 इंटू 2 × 5, तो ये सब हमने लिख दिया। तो एलसीएम में देखिए होता क्या है, तो देखिए 2, यहाँ ये इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2⁻³ × 3, फिर 2⁻² × 3 × 5, और इसे हम लिख सकते हैं 2⁻4 × 5। और हमारा जो एलसीएम है देखिए क्या है, 3 बार 2 4 बार, जो हो गया 2⁻4 × 3⁻1 × 5⁻1। और यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर क्या गया है, 2⁻4, ठीक। 3 का पावर हाईएस्ट क्या है यहाँ, 1, और 5 का भी पावर क्या है यहाँ हाईएस्ट, 1, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम होगा। जो भी एचसीएफ में सबसे हाईएस्ट ये फैक्टर्स में जो तोड़ा हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन रूप होता है नंबर्स का, उसमें ये जब लिखने के बाद जो भी हाईएस्ट पावर आते हैं जिस भी नंबर के, प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स के, जिन के भी हाईएस्ट पावर जितने आएंगे उनके सब के हाईएस्ट पावर के प्रोडक्ट जो होंगे वही इनके एलसीएम होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो जैसे यहाँ है, अगर इनका एलसीएम निकालना था तो इनका जो अगर हम लिखे हैं तो सबका सारा का सारा डिफरेंट है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें 2, 3 प्राइम फैक्टर्स भी है। अब अगर चेक करना, वैसे तो आप कॉमन ये जो भी फैक्टोरियल आएगा वो, और जिनके भी बाकी के पावर हैं वो आपको ले लेना। जैसे 5 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं तो ये सारा का सारा पावर उतने तक ही जाएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल तक इसमें भी सब में 2 पर पावर कितने तक जाएगा, देखिए
जैसे 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 भी है, तो ये हो गया 1 इंटू 3 अलग इंटू 5 ये अलग, ये 2 और ये 2 पर पावर 2 पर पावर 3। फिर 6 फैक्टोरियल में ये सेम होगा 5 इंटू 2 पर पावर 3 इंटू 6 में क्या है 2 इंटू 3 है, तो फिर हो जाएगा 2 पर पावर 4 इंटू 3 इंटू ये 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 1 ये हो जाएगा। फिर 7 फैक्टोरियल में क्या होगा, ये सेम होगा 2 पर पावर 4 3 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 ये हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2 पर पावर 4, 3 का कितना पावर किया 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हुआ, तो कितना हो गया ये 16 5 या 80 560 ठीक है इंटू 9 से या 54 5,040 ये हो गया ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम होता है कि नहीं, ये आपका एलसीएम होता है तो ये होगा कि नहीं। देखिए हमने क्या लिया 7 फैक्टोरियल आया जैसे कॉमन लेके, तो अगर हम 1 से 5 फैक्टोरियल तक देखते हैं तो 120 होता है। फिर इसको 6 से करते हैं तो क्या होता है 720। फिर इसको 7 से करते हैं तो ये 5,040 ठीक है। तो सही है, हमारा तरीका सही है और इसी तरह आपका ये एलसीएम निकलेगा ठीक है। तो ये था आपका। अब हमारा एलसीएम तो निकल गया, हमें एचसीएफ भी निकालना था। तो एचसीएफ में क्या है, हमने सिर्फ कॉमन लेना है। तो देखिए फिर से हम देख लेते हैं 5 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल इंटू 6, 7 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7। तो 6 यहाँ सिर्फ यहाँ कॉमन, 7 सिर्फ यहाँ, 5 तीनों में 5 फैक्टोरियल तक गया तो एचसीएफ हो जाएगा फिर आपका 5 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का जो हो जाएगा वो होगा 5 फैक्टोरियल, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ ये 1 से 5 तक, यहाँ फिर इसमें भी 1 से 5 तक गया तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉमन सब में आ जाएगा ठीक है एक साथ। आप एक जगह लिख के देख सकते हैं और उस तरीके से आपका आ जाएगा ठीक है।